Good morning, class 10th. Today we will start the new chapter. The chapter number is 14 and chapter name is Economic Concepts and Planning. तो आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को टच करेंगे, किस किस बारे में हम समझेंगे। तो पहले तो आपको लेसन का जो नेम है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक रूप से, मीन्स पैसा, मनी। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इकोनॉमी चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, और जब हमारे पास में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि यहाँ से पैसा आ रहा है, तो फिर हम लोग करते हैं प्लानिंग उस चीज की कि किस तरीके से हमें देश को चलाना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक घर का ही एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मान लो कि किसी घर में 4 मेंबर्स है, उनमें से एक कमा रहा है और 3, जैसे एक हस्बैंड जो है कमा रहा है, वाइफ हाउसवाइफ है और 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस आदमी की जितनी भी इनकम होगी, मान लीजिए 10,000 पर मंथ वो कमा रहा है, तो 10,000 पर मंथ में उसको इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वो अपने बच्चों की फीस भी दे सके, उनके जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी कर सके। किसी आदमी की इनकम अगर 50,000 है तो वो उस 50,000 में अपनी प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से मुझे प्लानिंग करनी है कि सारी जरूरतें मेरी पूरी हो जाए। तो जितनी जिसकी इनकम होती है उस हिसाब से वो प्लानिंग करता है। तो ये जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग है, हम इसमें पढ़ेंगे हमारे देश में कितनी इनकम है और उसकी प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज नेशनल इनकम। तो किसी भी देश की क्या इनकम, जैसे किसी घर की इनकम होती है, उसी तरह से अगर देश में कोई काम हो रहा है तो उसकी जो इनकम होगी दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद में नेशनल इनकम जो भी होती है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से माना जाता है कि किस तरीके का वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का होगा। देखो, जैसे जिस घर में जितनी कमाई होती है उसी हिसाब से उस घर का मेंटेनेंस वगैरह होता है। जैसे कि अगर एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास में बच रहा है तो हम लग्जरियस चीजें खरीदेंगे, अगर नहीं है हमारे पास तो हम लोग सो लाइफ बताएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है इकोनॉमी के ऊपर, कितना पैसा हमारे पास में आ रहा है। तो किसी भी देश में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उस हिसाब से उस देश के लोगों का स्टैंडर्ड देखा जाता है कि वहां पर आदमी कितनी कमाई देश अपने लोगों को दे सकता है, उस हिसाब से वहां का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड नापा जाता है। तो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, देन पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी नेशनल इनकम को किसने कैलकुलेट किया था, किस तरीके से किया था और कैसे कैलकुलेशन फिर आगे बढ़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा एक टॉपिक आएगा हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां से हमें कमाई होती है, हमारे देश की कमाई होती है। तो मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह आता है, देन सेकेंडरी जिसमें सर्विसेज वगैरह आती है, और थर्ड में टैक्सरी जिसमें कंप्यूटर्स बेस्ड ये सारा सब कुछ आता है। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन से सेक्टर से हमारे देश को कितनी इनकम होती है, ये टॉपिक आएगा। इसके बाद आएगा हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में हमारी किस तरीके से किस चीज में सबसे ज्यादा कमाई होती थी हिस्ट्री में, पास्ट में, और किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होके आज की तारीख में टैक्सरी सेक्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वाला, इंटरनेट वाला जो टैक्सरी सेक्टर है वो किस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर किस किस तरह से हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, हमारे देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एंड फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसको जब लेसन हम पढ़ाऊंगी तो उस समय पर इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इन दोनों में जो अंतर वो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आ गया आपका बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे इसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारे प्लान डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद प्लानिंग इन इंडिया कि हमारे इंडिया में किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की जाती है।
तो प्लानिंग इन इंडिया में कि इंडिया की सरकार जो है वो किस तरीके से प्लान करती है कि कहाँ से कितनी इनकम होगी और किस क्षेत्र में या किस डिपार्टमेंट में हम लोग ये पैसा लगाएंगे और हमारे देश की तरक्की होगी। ठीक है, जैसे हर देश में या हर घर में भी जैसे इनकम होती है तो हम लोग सोचते हैं इस मंथ हमने इतना सेविंग किया तो नेक्स्ट मंथ हम लोग ये चीज ले आएंगे, नेक्स्ट मंथ इतनी सेविंग हो रही है हम लोग फिर ये चीज लाएंगे। तो इनकम जैसे जैसे सेविंग आदमी की जैसे बढ़ती है वैसे उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है उसका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जब प्लानिंग कमीशन इंडिया के अंदर बनाया गया था प्लानिंग करने के लिए कि हम लोग किस तरीके से साल भर में टैक्स वगैरह इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करें और फिर उसके बाद उसमें डेवलपमेंट करें। तो इसमें हमारे देश ने सबसे पहले 5 ईयर प्लान शुरू किया था, पंचवर्षीय योजना जिसको कहा जाता है। तो 5 साल का प्लान बनाती है क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट को 5 साल के लिए चुना जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो 5 ईयर प्लान बनाती है कि हम 5 साल में हमारे देश के लिए क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, लेकिन 31 मार्च 2017 के बाद में हमारे यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग जो थी वो बंद हो गई। 2017 में 5 ईयर प्लानिंग बंद होने के बाद में हमारे देश में एक नया आयोग आ गया, दैट इज कॉल्ड नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आ गया। ये भी काम तो वैसे ही करता है जैसे एक प्लानिंग की जाती थी इंडिया में, लेकिन ये 5 ईयर प्लानिंग का नाम इसका हटा दिया गया और नीति आयोग शुरू किया गया। ये शुरू हुआ था 1 जनवरी 2015 से शुरू हो गया था, लेकिन लास्ट 5 ईयर प्लान लास्ट 2017 तक चला था क्योंकि वो चल रहा था इसलिए उसको बीच में स्टॉप नहीं कर सकते थे। 2017 तक चला। 1 जनवरी 2015 में ये हुआ कि हम लोग इसको नीति आयोग बना देते हैं। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं जब लेसन में टॉपिक वाइज आप लोगों को क्लियर करवाती होंगी। तो ये आपका सारा टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से अपना चैप्टर शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन भी आपको देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग में कौन कौन सा टॉपिक हमारा क्लियर होता चला जाएगा। ओके, थैंक यू।